Hey!
आइए हम सभी लोग अब दीदी बरखा आनंद जी से अनुरोध करते हैं जो हम लोग के बीच तो उपस्थित हैं ही, हम सबों का निवेदन है कि आप मंच तक आइए और हम सभी लोग गंभीरता से सुनेंगे इनकी बातों को, दीदी बरखानंद जी की बातों को, और उसको उपहार समझ के, गिफ्ट समझ के साहब दीदी की अनमोल वाणी समझ के अपने साथ ले जाएंगे, अपने जीवन में उपयोग करेंगे उसका। इसलिए मैं दीदी बरखानंद जी हमारे आपके बीच उपस्थित हो रही है। विषय है आओ चले शिव की ओर। अब शिव गुरु परक जिज्ञासाएं एवं समाधान। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हैदरानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। ममतामयी शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और आसनसोल में आज वर्धमान के विभिन्न जगहों से उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज हम सबों का सौभाग्य है कि लंबे अरसे के बाद, बहुत दिनों से होता था कि कभी इस तरफ आया जाए, लेकिन संयोग नहीं बन पाया, और आज इतने वर्षों के बाद अपने गुरु शिव के लिए, अपने गुरु शिव का संदेश लेकर आसनसोल की इस धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारा देश भारतवर्ष विभिन्न राज्यों में बटा है, विभिन्न जिलों में बटा है, अलग अलग भेष और अलग अलग परिवेश में बटा है, लेकिन सबके दिल एक ही बात बोलते हैं। और हम चाहे कन्याकुमारी में शिव की पूजा करें, या केरल में जाके करें, या जम्मू कश्मीर में करें, या आज यहाँ करें, शिव की सुंदरता कहीं नहीं बदलती, शिव का सत्य कभी नहीं बदलता। शिव के अनेक रूप हैं, अनेक, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। जितना हम लोगों ने जाना है, जितना हम लोगों ने समझा है, दुनिया के लोगों ने उतने नामों से उस शिव को नवाजा है। महेश्वर शिव यानी जो ईश्वर का भी ईश्वर है। भगवान भी जितने हैं धरती पे या धरती के ऊपर, जहां भी आप समझते हैं, जिनको जिनको भी हम लोगों ने भगवान कह के पूजा है, उनके भी ईश्वर कौन है? तो महेश्वर कहा गया। महेश्वर एक ही सत्ता को कहा गया है, शिव को। दुनिया में जितने भी तरह के ज्ञान हैं, जितनी भी तरह की ज्ञान की धाराएं हैं, वो सब धाराएं
चाहे किसी भी धारा में आप चलिए, योग के द्वारा चलिए तब भी, भोग के द्वारा चलिए तब भी, कपालेश्वर के रूप में चलिए या किसी भी रूप में हम जब चलते हैं, वो यात्रा जाके खत्म होती है शिव के पास। साहब ने एक बार कहा, हमारे वरण गुरु भ्राता जी ने एक बार कहा कि अगर एक पहाड़ है और उस पहाड़ पे अलग अलग रास्ते से कोई भी ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो ऊपर जाकर वो सब कहाँ पे पहुंचेंगे? कोई एक ही जगह, क्योंकि उस पहाड़ का शिखर तो एक ही होगा, चोटी तो एक ही होगी। पहाड़ बहुत फैला हुआ है, कहीं से भी जा सकते हैं, किधर से भी जा सकते हैं, लेकिन पहुंचते कहाँ हैं हम लोग? कहाँ पहुंचते हैं? शिखर पे, चोटी पे। और चोटी पे कौन बैठा है? शिखर पे सबसे ऊपर कौन है? तो वो महाकाल, महेश्वर, महायोगेश्वर, उमा का पति, निहंगी शमशानी, यानी कि सारे रूपों में एक साथ अपने समग्र स्वरूप में, अपने संपूर्ण रूप में वो शिव खुद विराजमान है। अब हमने और आपने किसी के भी कहने से गुरु किसको बनाया है? शिव को। यानी जगत का गुरु भी है वो, और विश्व गुरु भी है। विश्व यानी पूरी दुनिया, जगत यानी पूरी दुनिया। आदि गुरु है वो, यानी कि अगर गुरु भी अगर धरती पे कोई है तो गुरु भी सबसे पहला कौन हुआ? सबसे पहला वो शिव है, आदि गुरु शिव। तो साहब ने कहा कि मैंने अपने जीवन में अनेक गुरुओं की तलाश की, हर जगह धोखे खाए, हर जगह फरेब था, हर जगह धोखा था, या धोखा नहीं भी था अगर तो ताकत नहीं थी, ज्ञान नहीं था। बाहर से जब उन्होंने देखा तो बाहर से, दूर से जब हम लोग देखते हैं तो इतने सुंदर वस्त्र, इतनी सारी व्यवस्था, रुद्राक्ष की मालाएं, ये सब देख के उनको लगता था कि इन गुरु के पास ज्ञान होगा, बहुत होगा। ज्ञान था लेकिन खंडित, खंड में बटा हुआ। अखंड अक्षय स्रोत अगर ज्ञान का है तो वो कौन है? कहा गया है, शास्त्रों ने भी कहा है और हमारे वरेण्य गुरु भ्राता जी ने भी कहा कि वो अक्षय स्रोत वो शिव स्वयं है, वो शिव स्वयं गुरु है। अब आप जितने भी लोग यहाँ हैं, आप में लगभग सब कोई, हम सब ने जब शिव को अपना गुरु बनाया था, क्योंकि एक संगोष्ठी में हम लोग बैठे हैं। संगोष्ठी का अर्थ होता है संग बैठकर गोष्ठी करना, साथ बैठकर विचार करना कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम क्या सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो हम चाहेंगे कि सुधार कर ले हम लोग। मानव जीवन सबसे कीमती माना गया है। प्राण तो किसी के भी कीमती ही होते हैं, लेकिन मानव का जीवन मिलना, मतलब मानव का तन मिलना, और मानव तन मिलके भी शिव से नहीं मिल पाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य फिर इस दुनिया में आपको फिर किसी जीवन में नहीं मिलेगा। अब देखिए हम लोग का सौभाग्य क्या है, कितने युग आए, ग्रंथ है हम लोग के पास, किताबें हैं, हम अपने बच्चों को उन किताबों के द्वारा बताते हैं कि भाई देखिए, कभी त्रेता युग हुआ, कभी द्वापर युग हुआ, कभी किसी देवता या भगवान को पूजा गया, सारे युग आए, लेकिन किसी भी युग में शिव स्वयं दुनिया के गुरु बने? किसी भी युग में बताइए, आप ही पढ़ते होंगे जरूर, आपने सुना होगा, क्या किसी भी युग में वो शिव स्वयं गुरु बनकर लोगों के इस धरती पे, लोगों के दिलों में उतर पाए? कभी उतरे? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी होगी। कारण क्या रहा होगा ये तो हम लोग को नहीं पता, कारण तो गुरु जानते हैं। कारण के कारण ही वो महेश्वर है, शंकर है।
नहीं जानते हम लोग क्यों ऐसा हुआ। लेकिन ये एक युग ऐसा है जिसको नाम दिया है कलयुग। कलयुग। और पुराणों में, शिव पुराण में एक संहिता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब एक ऐसा युग आएगा जब पाप का भी बोलबाला हो जाएगा, दुनिया के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। मतलब धर्म क्या होता है? हम लोग जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, धर्म वो नहीं है। धर्म वो है जो हम धारण करते हैं, जो हम जीने का तरीका जिसके द्वारा बनाते हैं। तो कृपया हलचल ना करें समय नष्ट सबका हो जाएगा और बहुत कीमती समय है हम लोग का ये, हम सब का। आप सब भी अपने घर को छोड़ के आए हैं, थोड़ी देर के बाद ही हम भी लौटेंगे, आप भी लौट जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस बात पे बात करें कि पहली बार ऐसा हुआ कि जिनके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि जो इतनी बड़ी सत्ता है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी सत्ता जो है वो शिव गुरु के रूप में हमारे आपके दिलों में उतरे हैं। कारण कौन है इसका? हमारे आपके अंदर वो उतरे, लेकिन उतारा किसने है? स्पष्ट है आपको कि नहीं? उतारा किसने है? साहब श्री हरिनानंद जी ने। यानी एक ही है वो उतारने वाला। हम नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते, हर व्यक्ति नहीं हो सकता। वो एक है जिसमें शिव ने गुरु के रूप में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण किया, उतारा। यानी लोगों के पास पहुंचने के लिए कोई माध्यम चुनना होगा उनको। शिव शरीर में नहीं है तो किसी शरीर को माध्यम चुनेंगे। शिव ने शरीर के रूप में चुना किसको? शिव के शिष्य जो कहलाए हरिदानंद साहब को। उनके जीवन में जो घटनाएं हुई, जितनी भी घटनाएं हुई, उसके बारे में आपने कभी ना कभी चर्चाओं में सुना होगा, या उनके बारे में किताबों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा होगा अगर आपने, तो आप जानते होंगे। समय चूंकि बहुत लग जाएगा सारी घटनाओं को बताने में, तो उतना समय तो आपके पास भी नहीं होगा, लेकिन संक्षेप में हम देखते हैं। 1974 में जब साहब हरिनानंद जी कानून की पढ़ाई पढ़ रहे थे पटना में, और उससे पहले लगभग 14 वर्षों से, अपने पिछले 14 वर्षों से, यानी 12 साल की उम्र से उनके जीवन में उन्होंने एक चमत्कार को होते देखा। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने खरीके को पटका और वो सांप में बदल गया। वो डर गए तो फिर से वो सांप खरीके में बदल गया। ये एक घटना ने उनके मन को पूरी तरह उस तरफ मोड़ दिया जो अलौकिक दुनिया कहते हैं जिसको अलौकिक दुनिया, जिस दुनिया को हम लोगों ने अभी तक जाना नहीं है, मतलब हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं। लेकिन उस तरफ उनका मन मुड़ा जब धीरे धीरे वो रास्ता कहाँ पहुंचा, किस तरफ मुड़ा। चमत्कार सीखने के लिए चले थे, लेकिन अनेक गुरुओं के पास जाते जाते 14 वर्ष बीत गए। और 14 वर्ष जब बीत गए इस काम को करते हुए, तब तक वो कॉलेज के विद्यार्थी हो चुके थे। कॉलेज के विद्यार्थी और कानून की पढ़ाई कर रहे थे वो पटना लॉ कॉलेज से। उस समय भी वो शमशान साधना में लीन रहा करते थे। एक तरफ पढ़ाई हो रही है और एक तरफ साधना भी चल रही है। लेकिन कोई कभी ऐसा वक्त आता है कि कोई एक काम को करते 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 हम लोग थक जाते हैं, कोशिश करते करते, और कामयाब नहीं हो पाते। तो जब हम कामयाब नहीं हो पाते तो हम थक कर कहते हैं कि छोड़ते हैं, आज से अब ये काम नहीं करेंगे, बहुत किए, छोड़ देते हैं।
हमारे आपके साथ क्या होता है कि हम लोग कुछ दिन कुछ महीने में ही थक के छोड़ देते हैं, लेकिन साहब आरिंदानंद जी का मानना पड़ेगा कि 14 वर्ष तक वो अनवरत ये काम करते रहे बिना थके। लेकिन एक दिन उनका मन निराश हुआ, थका। हताश मनोदशा में उन्होंने शिव को ये सोचकर कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, शिव को उन्होंने कहा कि मैं भगवान के रूप में जानता था, मैंने शिव को ही अपना गुरु मान लिया। चारों तरफ अंधेरा था, बाहर नहीं, मन में। बाहर तो था ही, क्योंकि शमशान में आधी रात में कोई बैठेगा तो वहां तो ये रोशनी नहीं मिलेगी। और हम लोग तो दिन के उजाले में भी अगर कोई कह दे कि शमशान के पास से गुजरना है तो 4 आदमी खोजते हैं कि अकेले कैसे गुजरेंगे। गुजर भी गए हैं अगर तो रात भर डरते रहते हैं कि पता नहीं कौन मेरे साथ हो लिया होगा वहां से, नहीं डरते हैं। लेकिन कितने सालों तक रोज शमशान कब्रिस्तान साधना करने वाले साहब के मन प्राण पे इसका कोई असर नहीं। उस दिन साहब ने जब ये घटना बताई थी, उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा पल था जब बाहर तो अंधेरा था ही, मेरे मन में भी गहरा अंधेरा था। कहीं कोई रोशनी नहीं, कहीं कोई रास्ता नहीं। उन्होंने शास्त्र और कुरान और किताबें नहीं पढ़ी थी, तो उनको ये भी नहीं पता था कि गुरु के रूप में और कौन कौन होता है। बिना ये पढ़े और जाने उन्होंने शिव को गुरु बनाया। फिर उनके जीवन की यात्रा आगे बढ़ी। 1 साल होते होते 1975 में उन्होंने जब शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने एक शर्त रखी थी। क्या शर्त थी वो? कि आप जो अगर शरीर में आएंगे तो मैं नहीं सीखूंगा। कारण ये था कि उन्होंने कहा कि शरीर में ऐसी ऐसी चीजें आई मेरे सामने जो शिव बन के ही आई थी, लेकिन उनके लक्षण बता गए कि वो शिव है नहीं। जैसे लक्षण बताते हैं, हमारे आपके साथ भी बहुत गुरु भाई गुरु बहन चलते हैं। हम तो कहते हैं वो शिव के शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लक्षण पता चलने लगते हैं कि ये मुखौटा लगाए हुए है शिव शिष्यता का, लेकिन इसके लक्षण नहीं बताते हैं। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहनों के लिए दर्द नहीं है, महादेव के काम की रक्षा कैसे हो इसका दर्द नहीं है। तो जिसको इन चीजों का दर्द नहीं है तो लक्षण बता देते हैं कि ये सिर्फ आवरण है, सचमुच में इसके दिल में ऐसी कोई बात है नहीं। हमारे साथ में कोई रहता है तो हम समझ जाते हैं ना। घर परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं तो हम कुछ देर के बाद समझ जाते हैं कि बोली बहुत मीठी है लेकिन दिल में सिर्फ जलन है। समझ जाते हैं लक्षण से। यानी साहब ने ये समझ लिया कि जो शिव बनकर आता है कभी मेरे सामने वो शिव है नहीं, ये धोखा है, भ्रम है। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आप शरीर में भी आइएगा तब भी मैं कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि वहां पे तो धोखा खाया था उन्होंने कहा कि अब आप जो बताएंगे, कैसे बताएंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जो बताएंगे वही करूंगा। और उन्होंने कहा कि आज से पहले मैंने जितनी भी क्रियाएं की हैं, साधना, उपासना, मंत्रों का जप, कुंडली जागरण, बहुत सारी चीजें, शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना, आज के बाद अब शिव को चुन लिया तो आज के बाद अब पूर्व की कोई भी चीज हम नहीं करेंगे, छोड़ दिया। अब 1 साल बाद तुर्की में ये घटना घटी जो मुजफ्फरपुर जिले में है। अकेले वो बैठे थे आम के पेड़ के नीचे और हवा का एक झोंका आया। जैसे हम लोग कभी कभी बैठते हैं बाग बगीचा में, तालाब के किनारे बैठते हैं, कमल के फूल खिले हैं, बैठे हैं आराम से, तो कभी कभी ऐसा आता है कि हवा का एक झोंका आता है सुगंध लेकर, तो हमारी सांस महसूस करती है कि हवा के झोंका के साथ सुगंध आया है, तो हम खोजते हैं कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, दुर्गंध भी आती है, तो हम उसको भी खोजते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। उस दिन साहब के श्वास में हवा के झोंके के साथ नमः आया और सिवाय उतर गया। नमः चढ़ा यानी सांस अंदर गई,
उनके मन ने देखा कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कान सुनता है, नाक सूंघती है, मुंह से हम बोलते हैं, आंखें देखती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे मन ने महसूस किया कि ये मतलब वो देख रहे हैं, वो उनकी नाक सुन रही है कि नमः शिवाय आ रहा है, नमः आया है और शिवाय उतर गया है। वो घबरा के खड़े हो गए। हमारे साथ भी अगर कभी ऐसा हो जाए तो स्वाभाविक है कि हम घबरा जाते हैं, अकबका के खड़े हो गए। चाबी थी हाथ में कमरे की, वो भी छूट गई। उन्होंने कहा कि जब भी आपके जीवन में बहुत सुंदर घटना होगी तब भी, और अचानक कोई दुखद घटना हो जाएगी तब भी, आप अपनी असली भाषा पे आ जाते हैं। असली भाषा मतलब उन्होंने कहा कि कोई अंग्रेजी में भाषण दे रहा है और जैसे ही उतरा और चोट लग गई, तो चोट लगी है जोर से, अभी अंग्रेजी में भाषण दे रहा था, लेकिन जैसे ही उतरा चोट लगी तो कहता है माई गे माई चोट लगल नहीं, माई गे बाप रे, सब होने लगता है, सारा अंग्रेजी भूल गया वो। तो साहब ने कहा कि अचानक कोई सुखद या दुखद, दोनों कोई घटना ऐसी होती है जिससे आपका मन आह्लादित हो जाए या दुखी हो जाए, तो आपके मुंह से अपनी भाषा, मातृभाषा इसीलिए कही जाती है क्योंकि माँ वाली भाषा निकलती है। तो उन्होंने हाथ से जब चाबी छूट गई तो उन्होंने कहा अरे अरे रे एकरे तक खोजत रहनी, भोजपुरी में जो उनकी मातृभाषा है। उनकी माँ ने कहा कि का खोलाइल रहे, इन्होंने कहा कि चाबी। साहब कहते हैं कि आध्यात्म की वो कुंजी ही थी, आध्यात्म की वो चाबी ही थी जो खो गई थी और गुरु ने उसको लौटा दिया। यानी नमः शिवाय, नमः का प्रवेश होना, शिवाय का निकलना, एक ऐसी चाबी जो उनके मन के को आध्यात्म के रास्ते पे खोलती चली गई, चलाती चली गई। उनके बाद उनके जीवन में असंख्य घटनाएं होती चली गई, कितनी चमत्कारिक घटनाएं, जो वो सोचते सो होता। फिर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा गया कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो। साहब ने कहा कि तब तक मैं ये तो कहता था कि शिव को गुरु बनाओ, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि गुरु बनाकर क्या करो। लेकिन जब आवाज आई, आवाज ने कहा कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने को कहो, तो मैंने अपनी तरफ देखा पहली बार कि मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद क्या हुआ, पहले शिव का शिष्य बना, मैं बना, फिर मैंने दूसरे को प्रेरित करना शुरू किया। आप कहेंगे कि ये कहानियां आपको मालूम है, लेकिन आज हम फिर से दोहरा रहे हैं। क्यों दोहराते हैं जानते हैं? क्योंकि अगर हम अपनी शुरुआत आदि ही भूल जाएंगे तो आगे का परिणाम भी खराब होता चला जाता है। यानी जिनके कारण हम लोगों ने शिव को गुरु बनाया है, उनके जीवन में जो घटनाएं होती चली गई, उन घटनाओं को उन्होंने 3 सूत्रों में पिरोया। 3 सूत्र। उन्होंने कहा कि शिव को गुरु मानता आपका मन है, लेकिन आपका मन शिव को अपना माने, इसके लिए ये तीनों सूत्र आपको बहुत मदद करेंगे, सहायक हैं, बहुत मददगार हैं। और ये तीनों सूत्र क्या है, उस पर अभी बात हो रही थी, भाई विश्वकर्मा जी भी उस पर बोल रहे थे, दीक्षा गुरु दक्षिणा पे भी बात हुई है अभी। आइए हम सब उस समय में, ये पंक्ति मेरी नहीं है, साहब की है, जो उन्होंने आओ चले शिव की ओर में लिखी है, कि याद कीजिए उस पल को जिस समय आपने शिव को अपना गुरु बनाया था। हमने सबने, जितने भी लोग हम लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, हम सबने शिव को क्या कहा था? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। यही कहा था ना? ये नहीं कहा था कि मेरे परिवार के गुरु हैं आप, मेरे समाज के गुरु हैं आप। ये काम नहीं किया था हम लोगों ने। जो साहब हरितानंद के जीवन में जितनी चीजें घटी थी, जो जो चीज हुआ था, उसको निचोड़ के रूप में उन्होंने दिया कि ये 3 सूत्र आपके इस विचार की
बार बार आवृत्ति करेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको खुद शिव का शिष्य बनना है और दूसरे को भी मदद करनी है, प्रेरित करना है। पहला सूत्र, मन ही मन कहता है ये बार बार। जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं या खाना बनाना सीखते हैं, खाना बनाना जिस दिन सीखते हैं, अभी आता नहीं है, सीखा है, सब्जी कैसे काटी जाए माँ बताती है। माँ कहती है कि आटा ऐसे गूंथना। जिस दिन वो सिखाती है तो वो हर चीज को कर करके सिखाती है। जिस दिन आप सीख जाते हैं पूरी तरह, उस दिन भी तो वही तरीके से ना आप काटते हैं सब्जी, आटा तो वैसे ही गूंथते हैं। ऐसा नहीं ना कि जब आप सीख जाते हैं तो तरीका बदल जाता है। सीखते समय जो तरीका था, सीखने के बाद भी तरीका तो वही रहेगा। तो तीनों सूत्र में आप गौर कीजिएगा कि पूरी तरह मन को साधन बनाया गया है। मन जो दिखाई नहीं देता है, साहब ने बार बार कहा कि आपका शरीर जो है ये, उसमें हम बच्चे से पूछते हैं बाबू आँख कहाँ है, आई नहीं, अंग्रेजी से सिखाते हैं तो ई फॉर आई, आई कहाँ है तो बच्चा कहता है यहाँ, नाक कहाँ है तो यहाँ, कान कहाँ है यहाँ, दिल कहाँ है तो यहाँ, फेफड़ा कहाँ है, किडनी कहाँ है, सब पता है, नाखून कहाँ है सब पता है, हेयर सब कुछ पता है। लेकिन साहब ने कहा कि मन कहाँ है, ये मन कहाँ है, तो ये किसी को आज तक पता नहीं चल सका। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन कोई आज तक खोज नहीं सका कि ये मन कहाँ है। अगर आप में से किसी को पता है तो बताइएगा, हम लोग अभी भी इसी खोज में हैं कि ये मन कहाँ है। उसे जीवात्मा के साथ रहता है और उसके कारण हमारा सब कुछ संचालित होता है। कितना महत्वपूर्ण है वो, समझ जाइए कि अगर मन आपका नहीं है तो कोई आपसे वो काम नहीं करवा सकता है। आप सीधे जवाब देते हैं कि मेरा मन नहीं है, हम नहीं करेंगे। क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम कहते हैं मेरा मन नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे। मेरा मन आज है ये खाने का, आप कहते हैं अरे आपको खाना है, आप कहिए हमको खाना है, आप कहते हैं मेरा मन ये चाह रहा है। यानी मन कितना कितना फितूरी है, पता नहीं क्या क्या चाहता है। और उसी मन पे साहब ने कहा कि तीनों सूत्र, पहला मन ही मन, मूक संप्रेषण। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम लोग को याद करना है उस पल को। अब हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि कितने लोग हम लोग के साथ हैं या नहीं है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, सब कुछ छोड़ देते हैं। सिर्फ अभी बैठे हुए अपने बारे में सोचते हैं। मैंने शिव को गुरु बनाया है, मैं उनका शिष्य हूँ। मेरा मन क्या करता है कि शिव से मुख संप्रेषण करता है। मुख यानी बिना बोले, मौन होकर। जब हम मौन होते हैं तो हम अपने तरफ देखते हैं। मौन यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप देखिएगा कि आंख तक बंद कर लेते हैं लोग। क्यों? जब मूर्ति सामने है, शिवलिंग सामने है, तो आंख खोल के करिए। प्रार्थना करते समय, पूजा करते समय या कोई भी ऐसी दुआ मांगते समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने अंदर झांकते हैं। तो ये मुख संप्रेषण यानी मुख संवाद, बिना बोले हम अपने गुरु शिव को संप्रेषित करते हैं, सीधे शिव तक। क्योंकि आपके मन की गति बहुत तेज है, शरीर की गति वैसी नहीं है। शरीर से यहाँ से कहीं भी जाने में समय लगेगा, लेकिन मन को जाने में सेकंड का सेकंड भी नहीं लगेगा। मन में सोचा और गए, मन में सोचा और किया। मन में सोचा है कि ये घर बनाएंगे, मन में घर वो उसी समय बन गया, लेकिन वो घर जमीन पे बनाने में समय लगेगा। मन में बनाने में समय नहीं लगेगा, जमीन पे बनाने में समय लगेगा। उसी तरह मन से सोचा यानी सबसे तेज गति मन की है। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है ना, रॉकेट, मिसाइल,
वो सब फेल है मन के आगे, इतनी तेज गति है। उस तेज गति पे ये संप्रेषण सीधे शिव तक जाता है। देखिए ये तीन सूत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बोली नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जिससे सीधे आपका मन शिव तक जा सकता है। हम क्या ऐसा करते हैं? हम लोग अपनी तरफ आज सोच रहे हैं, क्योंकि हम सब ने बरसों बरस लगा दिए हैं शिव की चर्चा करते हुए, शिव की बात करते हुए, शिव चर्चाओं में जाते हुए। नहीं, कभी चंदा करते हैं, कभी आयोजन करते हैं, कभी कुछ फटाफट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, महादेव का नाम लेते रहते हैं। लेकिन ये सब करते हुए हम लोगों ने जिस काम के लिए शिव को गुरु बनाया था वो हो रहा है कि नहीं, इस पे तो ध्यान ही नहीं है। यात्रा तो अपनी थी, पूरी भीड़ का ठेका क्यों ले लेते हैं हम लोग? यात्रा तो मेरी है, तो हम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते हैं? तो मुख संवाद पहला सूत्र। दूसरा, आप बताइए, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कितनी भी अच्छी बात मैं आपको कहूं और आपका मन यहाँ एकाग्र नहीं होगा, तो आपके मन में ये बात प्रवेश करेगी? करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। यहाँ तक कि सामने बैठा हुआ आदमी पूरी बात कर लेता है और आपसे पूछता है तो आप कहते हैं कि हम सुने ही नहीं कि आप क्या बोले। शरीर से सामने बैठा है, लेकिन पूरी बात होने के बाद कहता है कि अरे क्या बोले, हम तो सुने ही नहीं, ध्यान मेरा कहीं और था, मन कहीं और था। तो कितनी भी अच्छी बात हो, आपके मन में वो प्रवेश करेगा। दूसरा सूत्र यानी शिव की चर्चा क्या करती है? ये भी बहुत सटीक है, बहुत ही कारगर है, लेकिन करती क्या है? हमारा स्वभाव है बात करने का, यानी हम बात करते रहते हैं कहीं भी। साहब ने कहा कि इस बात का विषय बदल दीजिए। बात का विषय बहुत चीज होती है, बाजार, साड़ी, खेत, जमीन, बहुत तरह के विषय पे हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एक विषय शामिल करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, मात्र इतना ही कर लीजिए। शिव की चर्चा का मतलब, अब हम लोग को थोड़ा सा इस पे विचार करना होगा। शिव की चर्चा करने का मतलब क्या है? हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। साहब हरिंदर जी ने बहुत बार इस लाइन को कोट किया है, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मतलब बहुत भीड़ हो जाए, लाखों की भीड़ जुट जाए, खूब अच्छा लगे, सबको बहुत अच्छा लगे कि क्या कार्यक्रम हुआ है, ये मेरा मकसद नहीं है। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने बार बार ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरी मनसा है, मेरा मन है कि ये सूरत ही नहीं, ये सीरत भी बदलनी चाहिए। उनका कहना है कि शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, स्वयं यानी जो बोलता है उसको भी, जो सुनता है उसको भी, दोनों को अगर शिव भाव से नहीं भर रहा है तो उस शिव चर्चा का कोई महत्व नहीं है, उस शिव चर्चा का कोई परिणाम नहीं है। शिव की चर्चा मतलब अपने गुरु का गुणगान। शिव की चर्चा यानी आप क्या कर रहे हैं, आप जान रहे हैं? दीक्षा और गुरु दक्षिणा पे अभी बात हुई है, भाई कमलेश जी ने कहा है दीक्षा और गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा यानी जब कोई गुरु होता है तो उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। हमारे गुरु शरीर में नहीं है, हमारे गुरु को क्या चाहिए? कपड़ा। हम कपड़ा चढ़वाते हैं चर्चाओं में, पैसा। हाँ, आपके यहाँ चर्चा करने आएंगे तो हम भाई पैसा भी लेंगे, हम ये भी करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम सब ये भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चर्चा जिस उद्देश्य से करना चाहिए वो भूल ही गए हैं, तो ये गुरु को दक्षिणा हम दे रहे हैं कि गुरु से दक्षिणा ले रहे हैं? हम दे रहे हैं कि ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम गुरु से ज्ञान तो ले ही रहे हैं और गुरु तुम्ही को बेच के हम दक्षिणा भी ले रहे हैं। हाँ, लेकिन गुरु तुमको दक्षिणा हम देने को तैयार नहीं है। तो हमारे गुरु शिव शरीर में नहीं है, उनको आपके किसी भी भौतिक सामान की जरूरत नहीं है। हम क्या दे सकते हैं? कृतज्ञता एक शब्द कहा गया, कृतज्ञता। बहुत पहले एक महोत्सव में मंच में साहब हरिंदर जी बैठे थे
और जिज्ञासा आ रही थी। उसी में अचानक एक जिज्ञासा आई कि गुरु की दक्षिणा क्या है। साहब ने कहा कि मुझको पता नहीं था, मुझको नहीं पता था कि गुरु की दक्षिणा क्या है। मैंने इस पर कभी बात ही नहीं की, कभी सोचा ही नहीं। तो कुछ सेकंड के लिए मैं सोचता रह गया कि इस जिज्ञासा का क्या उत्तर दूं। महोत्सव में मंच पे ये हुआ था। अचानक साहब ने कहा कि मेरे कानों में एक शब्द गूंजा, लगा जैसे कानों में किसी ने एक शब्द कहा है, कृतज्ञता, एहसान। कर्ज उतारा जा सकता है, एहसान नहीं चुकाया जा सकता। कर्ज हम माँ के दूध का भी उतारने की बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि माँ के दूध का कर्ज है, उतारना पड़ेगा भाई, लेकिन एहसान किसी ने कर दिया है, अब आप उसको किसी भी चीज से नहीं उतार सकते। शिव की चर्चा अपने गुरु शिव के प्रति कृतज्ञ होने की विधा है। हम गुरु आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आपने बहुत दिया, बहुत किया, मुझको इस योग्य माना कि मैं आपका शिष्य हो सकूं, यही आपका एहसान है मुझ पे, और इस एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना किया तुमने कि चुकाया जा नहीं सकता, नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा सूत्र, यानी दूसरे सूत्र में भी मन बोलने वाले का भी महादेव की परिधि में रहना चाहिए, सुनने वाला का भी महादेव की परिधि में रहना चाहिए। नहीं तो पता चले कि 4 आदमी आगे चर्चा कर रहे हैं और 4 आदमी पीछे बैठ के किसी का बात किए जा रहे हैं कि क्या क्या किया था, जानती हो, वहां गए थे तो। एक तरफ ये भी कर रहे हैं। तीसरा सूत्र यानी वही नमः शिवाय, जो साहब हिंदानंद जी के श्वासों पे चढ़ा था और उतर गया था। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है वो। हम कभी सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी औकात से बाहर की बात है ये। पहली बात तो सबसे बड़ी यही है कि मेरे गुरु शिव हुए हैं। सोचिए जरा, एक सामान्य गुरु भी अगर किसी को शिष्य बनाता है तो पात्रता खोजता है। मतलब तुम नहा धो के आए हो, किस जाति के हो, किस वर्ण के हो, ब्रह्मचारी हो कि नहीं हो, मांसाहारी हो कि शाकाहारी हो, मतलब कि वो आप में योग्यता खोजता है। साक्षात जगत गुरु शिव ही हमारे गुरु हुए, लेकिन उन्होंने कोई योग्यता नहीं खोजी। हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब असीम, अनंत, अतल, जिसका कोई अंत नहीं है, हम उसके रास्ते पे जा रहे हैं और हम अपनी तरफ कर क्या रहे हैं। तो तीसरा सूत्र यानी मन ही मन उस शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। नमः शिवाय मंत्र से भी आप कर सकते हैं, साहब ने कहा। और प्रणाम तो आपका मन करता है, प्राण मंत्र है शिव के। सोचिए, अपने गुरु शिव के प्राण मंत्र को हम अपनी सांसों पे चढ़ाते हैं और उतारते हैं, और हम सब इस काम को करते हैं। मामूली काम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सब नमः शिवाय का जप कर रहे हैं? क्योंकि तीनों सूत्र करने के लिए कहा था साहब ने। उन्होंने साफ कहा था कि अगर पहला और तीसरा सूत्र आप नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरा सूत्र करेंगे, तो दूसरा सूत्र सिर्फ करना आपके अहंकार को बढ़ा देगा, अहंकार को बढ़ाएगा। यानी आपका मन ये पकड़ेगा कि ये इलाका मेरा है, ये पकड़ेगा, ये क्षेत्र मेरा है, मेरे लोग हैं, मेरी शुरू की हुई चर्चा है। ये सारी बात क्यों पकड़ता है मन? इसमें हमारा दोष नहीं है। हम में कमी ये हो रही है कि हमको तीनों सूत्र इसीलिए करने के लिए साहब ने कहा था कि पहला और तीसरा सूत्र हमारे मन को संतुलित करता है, हमको याद दिलाता रहता है कि मैं शिष्य हूँ, गुरु के अनुशासन में रहना है। हमको याद दिलाता है कि शिव के सामने हमको समर्पित रहना है, प्रणाम करना है उनको। यानी ये तीनों सूत्र करना भी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर की कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर कहता है कि 3 कैप्सूल खाइए, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। आप एक खाते हैं कि तीनों खाते हैं? ठीक होना है तो तीनों खाते हैं ना।
लेकिन मन के चिकित्सक गुरु होते हैं। इसके लिए साहब ने कहा तीनों सूत्र करिए। तो एक क्यों करते हैं भाई, कोशिश करिए कि तीनों जरूर करें। अब हम लोग आते हैं कुछ जिज्ञासाओं पे जो यहाँ आई होगी। जिज्ञासा मतलब वैसी चीज जिसको हम प्रतिदिन जिसका सामना करना पड़ता है हम लोग को। कुछ दिक्कत, गति भी आ रही है, गतिरोध भी हो रहा है, यानी एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सब शिव के शिष्य चल रहे हैं। साहब हरिंदरनंद जी, दीदी नीलामानंद जी के रास्ते पे, बनाए हुए रास्ते पे उनके पीछे चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन सही रास्ता अगर आपने नहीं पकड़ा है, सही तरीका नहीं पकड़ा है, तो इतना बहुमूल्य और कीमती जीवन अपना व्यर्थ कर रहे हैं। साहब ने एक बार कहा था कि शिव का शिष्य होकर अगर अपने गुरु का नाम रोशन कर सकते हो तब समाज में उतरो, लेकिन अगर शिव के शिष्य का नाम लेकर समाज में शिव को कलंकित करोगे तो इससे अच्छा है कि अपने घर में बैठो। घर में बैठिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुद भी तो संक्रमित हो ही रहे हैं, आप दुनिया को भी वही परोस रहे हैं। जो आपके दिल में होगा वही तो आप दुनिया को दीजिएगा। तो पहले हम अपने दिल की सफाई जरा कर लेते हैं। नहीं, अगर आपके तरफ से कोई और जिज्ञासा होगी या आप कुछ बोलना चाहिएगा तो उसका भी स्वागत है, नहीं तो जिज्ञासा है तो भाई सोमेंद्र जी बताएं। कोई नहीं चल रहा है, स्टार्ट है। स्थानीय जिज्ञासाएं हैं कुछ। शिव तो सब कुछ है ही, तो उनको अलग से गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? सब कुछ मतलब ईश्वर, भगवान, शिव सब कुछ है ही। जिज्ञासा ये है कि महादेव तो सब कुछ पहले से है ही, तो अलग से गुरु बनाने की जरूरत क्यों है? हालांकि ये जिज्ञासा नई नहीं है, पुरानी ही है, लेकिन पुरानी चीजों का भी कभी कभी फिर से रिवीजन करना चाहिए हम लोग को। इससे क्या होता है, ताजगी बनी रहती है, याद में रहता है कि क्या हुआ है। भगवान है वो, भगवान के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं। रावण ने तीनों लोगों की संपत्ति मांगी थी, शिव का भक्त था वो, तो शिव के भक्त ने शिव से मांगा, शिव ने दे दिया, लेकिन उसको संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। नतीजा पूरी दुनिया जानती है क्या हुआ। सोने की लंका धू धू करके जल गई, सब कुछ नष्ट हो गया। कारण बस एक ही था कि जो मांगा था उसको संभालने का ज्ञान भी चाहिए था। यानी हमको अगर कोई चीज आपसे हम ले लें, बहुत गुरु भाई गुरु बहन को भी देखते हैं, या ऐसे भी समाज में बहुत सारे लोग हैं, सबके हाथ में आज मोबाइल है, मोबाइल तो है सबके हाथ में। बहुत बार ऐसा होता है कि शिव चर्चा हो रही है, जैसे वहाँ उपवन रांची में प्रतिदिन लोग जाते हैं तो साहब की चर्चा चलाई जाती है। अब साहब की चर्चा चल रही है, अब किसी का फोन बजने लगा है, उस गुरु बहन को ये नहीं आता है कि फोन को हम साइलेंट कैसे करें, बंद कैसे करें। अब वो घबरा जाती हैं, बंद ही नहीं हो रहा है, साइलेंट ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि यही हर चीज में ज्ञान की जरूरत है। सामान आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो तो आपके लिए वो परेशानी का कारण बनता है। मतलब आप परेशान हो रहे हैं। नहीं, शुरू में जब खाना बनता था लकड़ी के चूल्हे पे, अभी भी बहुत जगह बनता है, अभी भी बहुत जगह लकड़ी के चूल्हे पे, कोयला के चूल्हे पे बनता है, लेकिन फिर भी घर घर में गैस जो सिलेंडर है और उसका जो चूल्हा है वो पहुंच गया है। शुरुआती दिनों में लोगों को बहुत दिन तक बहुत दिक्कत हुई थी कि गैस खुला, कोई तो खुला ही छोड़ देता था, आता ही नहीं था। ऑन कैसे करेंगे ये नहीं आता है, अब उस पर चढ़ाएंगे कैसे, उसमें भी डर लगता था कि पता नहीं कि कहाँ से अचानक आग कैसे फूंक से जल जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है, तो वो डर जा रहा है। मतलब उसको ये भी नहीं आ रहा है कि हम चूल्हा पे बर्तन कैसे चढ़ाए। यानी हर चीज में ज्ञान की जरूरत होती है।
हम अपने जीवन के पल प्रतिपल में किए हुए काम के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, लेते हैं, लेकिन ये जीवन जो है, इस जीवन को चलाने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है उसके लिए हम लोग सोचते भी नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन जीने की कला सिखाते हैं गुरु। जीवन जीने की कला क्या है? जीवन वो है जो एक जानवर भी जीता है, एक कीड़ा मकोड़ा भी जीता है, लेकिन एक जीवन ऐसा भी है जिसको पूरी दुनिया याद करती है। उसने ऐसा जीवन जिया है। कभी कभी हमारे आस पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसकी मौत जब हो जाती है तो हम लोग सब मोहल्ले के लोग बैठ के बात करते हैं, उसके बारे में याद करते रहते हैं हमेशा। कितना हंसता था ना, हम कहते हैं उसके बारे में, सबको हंसाता रहता था, सबकी सेवा करता रहता था। उसकी मौत हो चुकी है, वो जा चुका है इस धरती से, लेकिन दुनिया के लोग उसको याद कर रहे हैं उस कारण से जो जीवन उसने थोड़ा ही जो जिया है, इतना अच्छा जिया है, इतना हिल मिल के जिया है कि कोई उसको भूल नहीं पा रहा है। तो जीवन जीने की कला, शिव जैसा जीवन जीने की कला शिव से अच्छा कौन सिखा सकता है? इसलिए शिव का एक जो रूप है जगत गुरु का, उससे जुड़ने का आह्वान साहब श्री हरिनंदन जी ने किया। उन्होंने कहा शिव से ज्यादा सुंदर जीवन जीने की कला आपको हमको कोई नहीं सिखा सकता, और ये सिखाते आए हैं वो पहले से, ऐसा नहीं कि आज अचानक सिखाने लगे हैं। तस्वीरें बताती हैं कि तीनों लोगों का पति, तीनों लोगों का वैभव देने वाले शिव खुद आराम से निहंगी चट्टानों पे बैठे होते हैं। मतलब किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। सारे देवी देवताओं को आप देखिएगा सोने के मुकुट, सोने के आभूषण से लदे हुए। शिव का आभूषण क्या है? आप लोग बोलते ही नहीं है। शिव का आभूषण क्या है? अभी वो आभूषण यहाँ आ जाए तो क्या होगा? हाँ, जहरीले सांप, जहरीले, जिसको किसी ने नहीं पूछा, जहर है उसके अंदर, ये उसका दोष नहीं है। मतलब सांप का क्या इसमें है, वो बेचारे का क्या दोष है? उसको बनाया ही ऐसा गया है, लेकिन उसको भी गले में धारित करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। चंद्रमा कलंकित है, उसको सर पे धारित करते हैं। गंगा जब धरती पे उतरने, कथा है ये कि जब धरती पे उतरने लगी, इतना प्रचंड वेग था, इतना प्रचंड वेग था कि अगर वो उस वेग से उतरती धरती पे तो सारी धरती ही तबाह हो जाती। तो सब भागीरथ जो थे वो प्रार्थना करने गए महादेव के पास। महादेव ने अपनी जटाओं में उतार लिया। गंगा के वेग से धरती खत्म हो जाती, उस गंगा को अपनी जटाओं में ले लिया। मतलब उनके आभूषण क्या क्या हैं? ऐसे ऐसे हैं जो और किसी के नहीं है, क्योंकि कोई और धारण कर भी नहीं सकता है। शिव क्या सिखाते हैं कि दूसरा अगर बहुत बुरा है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए या उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, अपना साथ देना चाहिए। हो सकता है उसमें जहर हो, लेकिन आपका साथ पाकर उसका जहर कम हो सकता है, वो अपने जहर को भूल सकता है। छोड़ दीजिएगा तब तो मामला ही खत्म हो गया था। तब तो इसलिए एक दूसरे की हम लोग को बहुत समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मूल उद्देश्य जो है उस पर अगर ध्यान रहेगा तो सारी चीजें खुद ही खुद ठीक हो जाती हैं। मूल उद्देश्य क्या है? एक शिव के शिष्य का अलौकिक उद्देश्य क्या होता है? दूसरों में, स्वयं में तो है करना ही है, लेकिन दूसरों में भी शिव की स्थापना उनके दिल में करनी। मूल उद्देश्य को भूल जाइएगा तो सब कुछ गड़बड़ाएगा, तब सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन अगर मूल उद्देश्य याद रहेगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए शिव को गुरु के रूप में अपनाना हर मानव के लिए सबसे सुंदर कारण है, सबसे सुंदर तरीका है जीवन को जीने का। दूसरी जिज्ञासा है, शिष्यानुभूति में साहब श्री लिखते हैं, शिव शिष्य होकर व्यक्ति के
लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों? हाँ, आपने जिज्ञासा सुनी। आप लोग थोड़ा शांति कृपया बनाए रखें। एक गुरुवान है जिनका नाम है शांति, वहाँ रांची में। उन्होंने एक बार कहा कि मेरे घर में शांति नहीं है, तो साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा नाम ही शांति है। शांति की खोज बाहर क्यों कर रही हो? वही कह रहा है, थोड़ी देर में हम लोग भी लौट जाएंगे, आप भी लौट जाइएगा। जिज्ञासा ये है कि व्यक्ति जो है शिव का शिष्य होकर उसके लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। और क्या था? फिर भी मानव जीवन में कष्ट। हाँ, फिर भी मानव जीवन में कष्ट क्यों है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम लोग हर कुछ दिन के बाद ये सोचते हैं और कहते भी हैं कि महादेव को गुरु बनाए हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन कष्ट दूर नहीं हो रहा है। कष्ट है ही, कहते हैं ना। दुनिया में जिन लोगों को भगवान माना गया है, उनके जीवन को आपने सुना है, पढ़ा होगा जरूर। मतलब जिनके मंदिर बने हैं, लेकिन एक दिन वो शरीर में उतरे थे। खुद ईश्वर भी अगर शरीर में अवतरित होता है तो काल उस पर भी लागू होता है, और वो काल आपको सुख और दुख दोनों देगा। यहाँ तक कि जो ज्यादा ईश्वर के रूप में अवतरित होते हैं, उनको तो गर्भ से ही कष्ट मिलना शुरू हो जाता है। गर्भ में ही है तो सारी दुनिया जान की दुश्मन बन गई है। भगवान कृष्ण के बारे में हम लोगों ने सुना है ना, भगवान श्री राम के बारे में सुना है। और वैसे भी महामानव जो धरती पे आए, जिन्होंने दुनिया के लोगों को एक रास्ता दिखाया, और उसमें एक हमारे साहब श्री हरिनानंद जी और दीदी लीलामानंद जी हैं। आप में से क्या किसी को ये पता है कि उनके जीवन में मतलब मानसिक दुख भी बहुत बड़ा दुख होता है। सबसे बड़ा दुख वही होता है। शरीर से दुख हो ना तो लोग दवा से और कुछ करने से ठीक हो सकता है, लेकिन मन में दुख लग जाए अगर, तो उसका इलाज नहीं हो पाता जल्दी, और उसका असर शरीर पे भी पड़ जाता है। देखिएगा, कोई बहुत ज्यादा मन से दुखी है तो बिस्तर पकड़ लेगा कुछ दिन में, यानी मन का बहुत ज्यादा असर है। तो मन में अगर शिव हो तो लौकिक और पारलौकिक जो भी चीज हम चाहते हैं, लौकिक चीज मतलब जगत की चीज, जगत में क्या क्या मिल सकता है हमको। पारलौकिक चीज यानी कि ईश्वरीय चीज, आध्यात्म की चीज, ऊपर की चीज क्या क्या मिल सकती है हमको, भगवान की तरफ से क्या क्या मिल सकता है। ये दोनों की पूर्ति होती है शिव का शिष्य होकर। साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में। जिज्ञासा यह है कि जब हम शिव के शिष्य हैं तब भी हमको ये कष्ट क्यों होता है। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने कहा कि हम अपने मूल उद्देश्य से जैसे ही हटते हैं तो हमको सारे कष्ट घेरते हैं, मानसिक भी, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। क्योंकि मूल उद्देश्य हमारा क्या है, उससे आप अलग होइएगा, दुनिया गिंजन गिंजन कर देगी। महादेव को बेचकर अगर कुछ कर रहे हैं आप, कभी सुखी नहीं हो सकते। आप देख लीजिए, आपके आसपास होंगे लोग ऐसे, नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा नहीं करके आप देखिए, बिहार में एक गुरु भाई ऐसे थे जो दिन रात महादेव का काम करते थे। उन्होंने अपना घर भी नहीं बनवाया कभी, मतलब गरीब भी थे क्योंकि काम ही नहीं करते थे कोई, महादेव महादेव करते रहते थे। वहां के लोगों ने जब देखा कि अरे जो दिन रात महादेव महादेव करता है वो इतने कष्ट में है, वहां गांव के लोगों ने मिलकर, ये बाहर की यात्रा पे है, जगह जगह घूम के महादेव की बात कर रहे हैं, वहां के लोगों ने ही मिलकर उनके लिए घर भी बना दिया। ये लौटे हैं तो अपने घर में लौटे हैं। उस घर को बनाने के लिए उन्होंने कुछ किया, मैंने खुद देखा है। जो खुद महादेव की बात करता है सही तरीके से, लोग उसकी मदद खुद ही कर देते हैं, उसको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब लोग तो खुद कहते हैं कि अरे बहना, ये भैया जो है बड़ा करते हैं, हम लोग की तरफ से कुछ मदद हो सकती है तो बोलिए ना, हम लोग करते हैं। लेकिन साहब ने कहा प्यार
का डिमांड नहीं कर सकते, आप सामान का डिमांड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि शिव चर्चा में आएंगे तो मेरे लिए ये व्यवस्था करके रखिएगा। ये डिमांड शिव के शिष्य होने के नाते आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका गुरु भाई गुरु बहन गरीब से गरीब भी है, अमीर से अमीर भी है। उसकी जो होगी, हो सकता है उसके पास चाय पानी हो तो वो आपके जाने पे करवा ही देगा, लेकिन आप कहिएगा कि ये बनवा के रखना, ये बनवा के रखना, और चलते समय विदाई भी दे देना, तो ये आध्यात्मिक अपराध है। ऐसा ना करें। साहब ने कहा कि ऐसे लोगों को समझाइए, समझाइए, नहीं समझते हैं तो छोड़ दीजिए। गुरु कौन है? शिव है, और शिव की लाठी में आवाज भी नहीं होती, लेकिन लाठी लगती जरूर है। गुरु है ना वो, तो गुरु तो लाठी लगाएगा जरूर, लेकिन हम ही आप उठा लेंगे लाठी, ये ठीक नहीं होगा। हाँ, शिष्य को शिष्य ही रहना चाहिए। इसलिए कष्ट जब आए तो ये मत सोचिए कि मुझको कष्ट क्यों आया। अगर आपके मन में शिव भारी होंगे तो सुख और दुख दोनों हल्के हो जाते हैं। महादेव का काम भारी होता है तो आप देखते होंगे कि जगत की चीजें हल्की हो जाती हैं। साहब बार बार कहते थे कि गुरु का एक शब्द शास्त्रों में, किताबों में बताया गया है कि गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधेरे से रोशनी में लाने वाला। मतलब अंधेरा छाया है, उसमें रोशनी, उजाला भरने वाला गुरु होता है। लेकिन साहब हरिंदानंद जी ने गुरु शब्द की एक और परिभाषा दी। उन्होंने व्याख्या की कि गुरु का एक अर्थ और होता है भारी। आपके मन पे भारी कौन है? बेटा भारी है तो जगत के और रिश्ते हल्के होंगे। पत्नी भारी है तो माँ बाप को छोड़ दीजिएगा, सारे रिश्ते भूल जाइएगा। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। तो जो रिश्ता भारी होगा उसके लिए आप सब करने लगिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। अब अगर शिव भारी होंगे तो क्या होगा? तब होता यह है कि अगर दुख और कष्ट भी आते हैं तब भी मन पे बहुत घोर नहीं होता है। आदमी कहता है कि अरे जीवन है ही कितने दिन का, 70 साल के जीवन के लिए कितना सोचे। 70,000 जो यात्रा है जीवात्मा की, 70,000 जो जीना है मेरे अंदर की जीवात्मा को, उसकी यात्रा पे क्यों नहीं सोचे। ये शरीर तो 70-80 साल में चला जाएगा, उसके लिए इतनी योजना, इतनी बात, इतनी व्यवस्था, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जहाँ से आए हैं और जहाँ जाना है और आगे भी चलते जाना है, उस जीवात्मा की यात्रा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो जब हमारे मन पे शिव भारी होते हैं तो दुख का भी असर नहीं होता, कष्ट का भी असर नहीं होता। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कह दिया है, मन में दुख लग गया है, और उसी समय कोई आके आपसे महादेव की चर्चा करने लगता है, आपको फिर याद आता है क्या? आपको कब भूल गए आपको पता ही नहीं चला। आप भूलने के लिए बैठे नहीं, प्रयास नहीं किए, कोई साधना नहीं किए थे। भीड़ में खड़े होके भी, शोर शराबे और बेचैनी में भी अगर शिव याद आता है, शिव के सिवा कुछ याद नहीं आता, अगर महादेव भारी है, उसके सिवा कुछ भारी नहीं है, तो आपका जीवन तो फूलों से भरा है। देखने का कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कितने कष्ट आते हैं। अभी रास्ते में हम लोग जब आए थे धनबाद में, एक व्यक्ति ने कहा कि एक बच्ची है यहाँ जो मार्शल आर्ट में, मतलब उसको नेशनल अवार्ड मिला है। उसके बाद जीवन के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया कि उसके माता और पिता दोनों की मौत हो गई। जब माता पिता दोनों की मौत हो जाए तो हमारे समाज में वो भी अगर लड़की हो तो वो आंसू ही बहाती रहती है कोने में बैठ के। लेकिन उस लड़की ने ऐसा नहीं किया। उसने मार्शल आर्ट सीखा और उसकी इंस्ट्रक्टर बन गई, काम भी कर रही है, नौकरी भी कर रही है, कमा भी रही है, अपने घर के और जो बच्चे हैं छोटे भाई बहन उनकी देखभाल भी कर रही है। तो व्यक्ति तो वही होता है, एक व्यक्ति टूट गया, बैठ गया, और एक व्यक्ति रास्ता बना रहा है। कष्ट सबके जीवन में आते हैं,
बात ये है कि आपका गुरु कौन है? महादेव। और महादेव ये सिखाता है कि अगर पहाड़ों पे भी रास्ता ना हो तो रास्ता बना के चढ़ के उतर जाना, बैठ के सोचते मत रहना कि चढ़ेंगे कैसे। जैसा साहब हैदरनंद जी ने किया, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि मैं अवरोधों को ही आरोहण बनाता रहा। अवरोधों को, बाधाओं को, जो बाधा आई मेरे जीवन में मैं उसी पे चढ़ के उतर गया, उसी पे चढ़ के उतर गया। क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं थे, बाधा नहीं थी? क्योंकि जो जितना ज्यादा ईश्वर के नजदीक होगा उसके जीवन का और ज्यादा गंजन होता है। दुनिया का हर व्यक्ति गंजन करने में लगा रहता है, लेकिन तब भी जो हारा नहीं, जो थका नहीं, जो रुका नहीं, उसके लिए दुनिया है। उन्होंने दुनिया को वो दिया जो दुनिया को सुखी करता है। इसलिए मूल बात पे रहिएगा तो ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक और शिव गुरु, प्रश्न को ठीक से सुनिए आप सब लोग भी और समझने का प्रयास कीजिए। शिव गुरु चर्चा स्थल पर चर्चा तो होती है, लेकिन चर्चा के बाद नाच गान करने लगते हैं कुछ लोग। कुछ चर्चा करने वाले तथाकथित जो मुखौटा वाले हैं, गुरु भाई गुरु बहन, 5,000 10,000 रुपया मांगते हैं। लोग दे भी देते हैं, लोग दे भी देते हैं। इस तरह का आचरण क्या ठीक है? दीदी कृपया मार्गदर्शन कीजिए। गुरु भाई गुरु बहनों की जिज्ञासा है। हम तो आज निकलेंगे यहाँ से, लौट जाएंगे रांची। जिज्ञासा आपने सुन ही ली है। जिज्ञासा आपने सुनी? सब कोई जिज्ञासा सुन लिया है? हाँ। शिव की चर्चा में, शिव की चर्चा के बाद लोग नाच गाना करने लगते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं हो रहा है। और मतलब कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनी, लेकिन हम आएंगे आपके यहाँ चर्चा करने तो इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, कह के पैसे भी ले लेते हैं, लोग दे भी देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? शिव की चर्चाओं में ऐसा होना चाहिए? कहीं लिखा हुआ है कि जवाब हम ही को देना है? हम आप ही से पूछते हैं क्या ऐसा होना चाहिए? साहब ने कहा कि इश्क है ये। शिव की शिष्यता के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे प्राण बसते हैं शिव की शिष्यता में, मेरा प्राण। साहब को ये देने वाले हैं हम लोग, जिसके प्राण बसते हो शिव शिष्यता में। और उन्होंने कहा कि सूली पे भी अगर चढ़ गया है मंसूर तो उसने कहा है कि इश्क है ये, तमाशा नहीं है। शिव की चर्चा, शिव की बात, शिव के शिष्य इश्क में करते हैं, खुश होके करते हैं, प्रेम में डूब के करते हैं। मेरे गुरु शिव ऐसे हैं, मेरे गुरु शिव ऐसे हैं, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, सबसे अच्छे हैं। इस बात का गुणगान करते हैं। क्या गुणगान करने वाला ऐसा कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कहीं होता है, अगर ऐसा कहीं होता है तो मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि अपने गुरु शिव की शिष्यता का अगर उसको रोशन कर सकते हैं, अगर उसको बढ़ा सकते हैं, तब तो जरूर आप और आगे बढ़िए। लेकिन अगर किसी के द्वारा ऐसा होता है तो इससे बहुत अच्छा है कि कोई दूसरा इसी तरह का कोई दूसरा व्यापार कर ले। कम से कम शिव शिष्यता में ऐसा नहीं करे, क्योंकि हमारे वर्ण गुरु भ्राता ने लाखों की भीड़ में भी ये कहा है कि डायन भी एक घर को छोड़ देती है। हाथ जोड़ के कहा है कि मेरे गुरु की शिष्यता को कलंकित मत करना। तो हम लोग आज अपने जीवन में उनको ये देने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है।
कि कहीं अगर ऐसा होता है। देखिए, नाच गाना गलत चीज नहीं है। महादेव का एक रूप है नटराज का। नटराज यानी नृत्य का भी जो राजा है वो शिव है, नटराज है, वो नृत्य है उसमें। हमारे आपके घरों में भी नृत्य और संगीत तो चलते ही हैं, संस्कृति में है ये। यहाँ तक कि शादी ब्याह होता है, सब पुरुष महिलाएं सब नृत्य करते हैं, ये कोई खराब बात नहीं है। लेकिन शिव की चर्चा में ऐसा करना ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है। शिव भी हर समय नृत्य नहीं करते, नटराज शिव भी हर समय नृत्य नहीं करते। और नटराज के रूप में अगर वो नृत्य करते हैं तो कहा जाता है कि उनके पैरों की थाप से ये धरती कंपित होती है और इसमें अन्न अनाज उगते हैं जो दुनिया के लोगों को पोषण देते हैं। तो अगर आपका नृत्य ऐसा है तब तो जरूर करिए। लेकिन अगर नृत्य आपका ऐसा है जिसमें साड़ी कहाँ जा रही है, आंचल कहाँ जा रहा है और लोगों के बीच तमाशा बन रहा है, तो कृपया बंद करिए इसको तुरंत। और अगर कोई ऐसा करता है तो मेरा निवेदन है कि आप लोगों को भी इसमें तमाशा नहीं देखना चाहिए, जाकर इन चीजों को बंद करवाना चाहिए। आपकी माँ, जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग करते हैं ऐसा, माँ दुर्गा की पूजा में भी करते हैं हम लोग। माँ दुर्गा की पूजा के लिए उनके मूर्तियों की स्थापना करते हैं, लेकिन उसके बाद वहां का नजारा क्या होता है ये भी आपको मालूम होगा। जो आयोजक होते हैं ज्यादातर उसी में से कुछ लोग ऐसा हो जाते हैं जो कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, पूरा माहौल दूसरी तरह बना हुआ है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए एक तरफ महिलाएं आ रही हैं, सिंदूर चढ़ा रही हैं, पूजा कर रही हैं, और एक तरफ का माहौल क्या होता है ये आपसे छिपा नहीं है। क्या अपनी माँ को बीच चौराहे पे खड़ा करके हम उसके सामने अश्लील गाने बजाते हैं? अपनी माँ अगर वहां मौजूद हो घर में तो आपने कभी देखा है कि अश्लील गाना कोई बजा रहा है? वहां नहीं बजाता। लेकिन माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करके ऐसा करता है और सारा समाज तमाशा देखता है। दुख की बात ये है, अगर समाज के लोग जागरूक होते, वो कहते कि कुछ भक्ति का गीत बजाओ भाई, श्लोक बजाओ, हाँ, तो ऐसा बंद हो जाता, तुरंत बंद होता। यहाँ देखिए, साक्षात शिव की बात हो रही है। दुनिया के लोग आपको देखते हैं, बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं। जब हम लोग जाते हैं आपको विश्वास नहीं होगा, एक जगह पे जब हम लोग गए, पहली बार जब सिक्किम गए थे, 2012 की बात है ये, वहां के गुरु भाइयों को लगा कि शायद मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ। उन लोगों ने खाना बनाने में इतनी देर की और ये कहा गया कि प्याज लहसुन भी तुम नहीं खाती होंगी। हम लोग खाते थे प्याज लहसुन, लेकिन चूंकि उन लोगों की सोच ये थी कि हम लोग नहीं खाते होंगे तो हम लोग नहीं खाए। मतलब कि कहाँ आपको लोग देखते हैं गौर से, जिस बात से जुड़ सकते हैं हम लोग को वो करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे किसी बात करने से वो अभी जुड़ने ही वाला था कि टूट गया। जब दूसरे परिवार के लोग देखते हैं कि शिव चर्चाओं में महिलाएं आके ऐसा कर रही हैं तो वो अपने घर की बहू बेटी को भी शिव चर्चाओं में नहीं जाने देते, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि ये कैसा तमाशा हो रहा है, मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर सुंदर सुंदर भजन होते शिव के, सुंदर सुंदर चर्चा होती महादेव की, तो लोग अपने पूरे परिवार के साथ आकर बैठ जाते आपके बिना बुलाए। क्योंकि शिव की चर्चा का आकर्षण इतना है कि हम क्या बताएं आपको। शुरुआती दिनों में जब शिव चर्चाएं शुरू हुई थी तो इतने लोग तो हर जगह नहीं थे। यही बैठे हैं भाई सोमेंद्र जी, देवघर इस सब में जब चर्चाएं हो रही थी किस तरह इन लोगों ने की थी, कोई नहीं आ रहा था गांव का, तो एक माइक लगा के अकेले ही बैठ के 2 आदमी महादेव का भजन गाने लगे, दिल से गाए, ये सोच के अपने महादेव से दया मांग के कि महादेव दया करिए कि कुछ लोग तो आ जाए। और हरा भोला गाना शुरू किया इन लोगों ने। गाते गाते थोड़ा भाव विभोर हो के आंख बंद हो गई होगी
आंख खुली तो देखते हैं कि चारों तरफ लोग आके बैठे हुए हैं। देखिए, आपकी बात में, आपके गीतों में शिव की गूंज है, लोगों को खींचती है, लेकिन आपके अंदर ये गूंज होनी चाहिए। महादेव की स्थापना इतनी सुंदर हो सकती है। आपका पूरा जिला वर्धमान, मतलब 2 भाग में है, पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान, लेकिन ये बहुत बड़ा जिला है बंगाल का, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो गुरु भाई गुरुवान है वो नए नए नहीं, बहुत सारे गुरु भाई गुरुवान पुराने पुराने हैं, जो कितनी बार साहब से मिले, दीदी माँ से मिले। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले शारीरिक कष्ट की बात कर रहे थे। माँ नीलम आनंद की दोनों किडनी फेल थी और कोलकाता में एक कार्यक्रम होना था, शिव गुरु महोत्सव, साहब जा रहे थे उसमें। माँ नीलम आनंद जी की दोनों किडनी फेल थी और इलाज चल रहा था। वो एकदम जिद कर दी कि ये कैसे होगा कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ही जाएंगे। साहब बार बार मना करते रहे, आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं, सब कुछ तो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, तो हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, हम वहां भी जाएंगे। अंत में साहब अपने साथ उनको लेकर गए। जब ट्रेन से, रेल से वो लौट रही थी, आसनसोल से थोड़ा पहले ही उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई, सांस एकदम उखड़ने लगी। मतलब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पे उस समय चल रही थी, सांस उखड़ने लगी। आसनसोल में स्टेशन पे बहुत तेजी के साथ उनको लेकर लोग उतरे, फिर यहाँ तत्काल इलाज के बाद तुरंत धनबाद लेकर बढ़े। वहां जब वो थोड़ा सा ठीक हुई, फिर वो लौटी पटना। जीवन के अंतिम पड़ाव में दोनों किडनी फेल है, उस समय भी उनके मन पे उस बीमारी का कोई असर नहीं, मन पे नहीं था। मिजाज ये होना चाहिए, शरीर तो खत्म होना ही है। क्या शरीर खत्म नहीं होगा, हम चाहें या ना चाहें? जन्म हुआ है तो मौत होगी, हम चाहें या ना चाहें। लेकिन मौत ऐसी हो, मौत ऐसी हो कि दुनिया याद रखे। नहीं कहते हैं कि खाक करके एक बड़ा सुंदर गीत है, खाक मतलब मैं उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, हमें क्या है, रस्में मोहब्बत सहने दो। हाँ, ऐसे कुछ है कि मेरी खाक भी उड़ उड़ के कहेगी सनम कि मुझको तुमसे मोहब्बत है। महादेव के शिष्यों से महादेव गुरु बने हैं। महादेव के शिष्यता से दुनिया चमत्कृत होती है, दुनिया में उसका प्रभाव होता है, और दुनिया में रहने वाले लोग का काम ऐसा हो, ऐसा हो। दूसरे क्या करेंगे आपका बस नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पे मेरा बस है। हम खुद ऐसा कर सकते हैं। कल शाम में हम लोग एक घटना बता रहे थे कि एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी मैंने कि एक दो व्यक्ति एक जगह पे जाते हैं, उस जगह पे एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है। एक व्यक्ति उस हॉल में जब घुसता है, उस व्यक्ति का ये मतलब उसकी आदत है, उसके स्वभाव में है कि वो हमेशा गुस्सैल रहेगा, हमेशा गुस्साता रहेगा, हमेशा दूसरे की शिकायत, कभी किसी की बड़ाई उसके मुंह से किसी ने नहीं सुनी। ऐसे लोग भी होते हैं, तो वो हमेशा निगेटिव रहेगा, हमेशा दूसरे के लिए ये कभी अच्छा नहीं सोच सकता। तो उस तरह का व्यक्ति जो है उस हॉल के अंदर जाता है कि मैं घूम के आता हूँ। उस हॉल में चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। अब वो जिधर भी देखता है उसको गुस्सा वाला आदमी दिख रहा है, मतलब इतना ज्यादा शीशे में दिखा उस तरह का चेहरा उसको कि वो घबरा के बाहर निकल जाता है। दूसरा व्यक्ति जो बाहर खड़ा है वो कहता है कि घूम आए, तो उसने कहा कि हाँ घूम आया। तो कैसा है? बोला बहुत ही खराब, बहुत खराब, एकदम जाने लायक नहीं है। दूसरा जो व्यक्ति था वो बड़ा हंसने वाला था, हर बात पे हंसता था, खुश मिजाज रहता था और सबके लिए कहता था कि अरे बड़ा अच्छा। दूसरे की बड़ाई करने में बहुत कम लोगों का कलेजा जो है बड़ा होता है, शिकायत करने में कलेजा बहुत बड़ा होता है, लेकिन बड़ाई करने के लिए कह दीजिए तो कलेजा छोटा हो जाता है। तो उस व्यक्ति का था स्वभाव कि सबके लिए अच्छा सोचता था, वो भी अंदर जाता है। तो वो जिधर भी देखता है उसको सब
तरफ उस शीशे में हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, हंस रहा है वो, तो उसको चारों तरफ खुशी ही खुशी दिख रही है। वो बाहर निकलता है, पहले वाला बोलता है कि मैंने कहा था ना मत जाना, बहुत खराब है। तो दूसरे ने कहा कि मुझको तो बहुत आनंद आया, मुझको तो बहुत अच्छा लगा। हमारा आपका भी यही हाल है। नजर बदलने से नजारे बदलते हैं। अगर शिव चर्चाओं में जाइएगा आप या कहीं भी परिवार में, समाज में, तो आप देखिएगा कि कुछ लोग बड़े अच्छे हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये लोग बड़े अच्छे हैं, और वहीं पे कोई कहेगा कि हर चीज खराब है यहाँ। हम ही लोग इतनी यात्राओं में जाते हैं, कुछ गुरु भाई गुरुबान हैं जो केवल यही कहेंगे कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। साहब ने कहा कि शिकायत तो हो गई, समाधान कौन बताएगा? शिकायत तो हो गई, समाधान क्या है? क्योंकि हम सब क्या है, भाई बहन है, गुरु भाई गुरु बहन। गुरु यहाँ सिर्फ शिव है, स्वयं शिव गुरु है, लेकिन बाकी सब तो गुरु भाई गुरु बहन है, शिव से है। तो हम लोगों का ये विशाल परिवार है। अब परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है ज्यादा, तो स्वाभाविक है परिवार जब ज्यादा बड़ा होता है तो बर्तन जो है टकराने लगते हैं। लेकिन घर का मुखिया कौन है? महादेव स्वयं। और सारा संचालन और मैनेजमेंट देखने वाले कौन है? तो साहब और दीदी स्वयं। तो बाकी सब मामला अपने आप ठीक होगा, लेकिन हमारा आपका जो कर्तव्य है हम लोग को उसको जरूर पूरा करना चाहिए। चलिए, आज आप लोगों के साथ जो हम लोगों का ये मिलना हुआ है, हालांकि आपको थोड़ी दिक्कत हुई, हॉल छोटा है थोड़ा, आप लोग हैं ज्यादा, हॉल है छोटा। अभी आप लोग बैठे रहिएगा, अभी थोड़ा सा बैठे रहिएगा, थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन यही देखिए अभी वो कह रही है नहीं दिक्कत नहीं हुई। यही होता है, कोई ऐसा मिलता है जब जिससे मिलके आपका मन खुश होता है, तो आपको दिक्कत का पता चला नहीं चला। यही है शिव की शिष्यता। आप दूसरा आपको खुशी दे सकता है कि नहीं, आप दीजिए। साहब ने कहा कि बांटो बांटो बांटो, छींटो छींटो छींटो, शिव के शिष्यता का दिया हर दिल में छींटो। शिव के शिष्य एकमात्र अलौकिक उद्देश्य यही होता है। मेरी कामना है कि इस धरती के रहने वाले लोगों के जीवन में शिव उतरे और अपनी शिष्यता को दुनिया के लोगों को ये दिखाए कि कैसा होता है शिव का शिष्य। ये कामना जरूर पूरी हो, इसमें आप लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी होगा। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबों से विदा है आज के लिए।